मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में दुल्हनों के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में राजनीति तेज होती नजर आ रही है। बसपा, कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बाद अब नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और 5 एकड़ जमीन का पट्टा दिए जाने की मांग की। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने करनावल गांव में आने की सूचना मिलते ही दलित समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए। यहाँ की गलियां छत भीड़ के कारण भर गई। स्थिति यह हो गई कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं बची। चंद्रशेखर आजाद दोपहर करीब 12:30 बजे थाना रिफाइनरी के करनावल गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने दुल्हनों के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दुल्हनों के पिता से पूरे मामले की जानकारी की। इसके बाद उन्होंने दोनों बेटियों से बात की। चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार के पास करीब 1 घंटे तक रहे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बाहर आए चंद्रशेखर आजाद ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि सरकार इस मामले में लीपापोती कर रही है। पीड़ित परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा, 5 एकड़ पट्टे की जमीन के अलावा परिवार की सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन दिया क्या? 11 लाख रुपए। यह क्या है? करनावल गांव के बाद चंद्रशेखर आजाद का काफिला माठ तहसील के लिए रवाना हो गया। यहां वे माठ थाना क्षेत्र में हुई दूधिया की हत्या के मामले में वासुदेव बघेल के परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सूरी क्षेत्र के भगतिया नगला जाएंगे, जहां 2 पक्षों में संघर्ष में वे दलित परिवार से मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गाँव करनाल पहुंचे। यहाँ उन्होंने दुल्हनों के साथ छेड़छाड़, परिवार के साथ हुई मारपीट के मामले में अपना दर्द साझा किया। चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार को शस्त्र लाइसेंस देने की भी मांग की है। और आप सबको यहाँ पहुँचने में पीड़ा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज ये परिवार हम सब की तरफ देख रहा है कि हम लोग उनका साथ देंगे। तो साथ सिर्फ आने जाने से नहीं होता, वो साथ हमें उनका हाथ पकड़ के और कंधे से कंधा मिला के उनका देना है। जब वो अपनी शादी की तारीख रखेंगे तो हमें उस शादी में शामिल होना है और सहयोग भी करना है। सहयोग इसलिए करना है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। आपने देखा, एक पिता अपनी तरफ से उधार करके, कर्ज लेके, जमीन बेच के, लोन लेके अपनी बेटियों के हाथ पीले करने की कोशिश करता है। पूरा खाना बना हुआ, पूरी मिठाई बनी हुई, पूरा सामान तैयार और सब धरा का धरा रह गया। ये जिन गुंडों की वजह से हुआ, वो गुंडे गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये बात अभी परिवार को खतरा है कि जिन गुंडों ने ये घटना की, ऐसा ना हो कल वो जेल से आके उन बच्चियों को या परिवार का जहाँ रिश्ता उनको परेशान करें, या उन लोगों को जिन्होंने कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने धमकियां दी है। इसकी जानकारी पुलिस को भी है। तो उन्होंने 2 मांग मुझसे रखी है, उन मांग को मैं पूरा करूंगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या मांग है? इनकी मांग ये है, पहली तो उनको वो भय के साए में है। हालांकि मैं मानता हूँ कि किसी भी जाति में सब लोग बुरे नहीं होते। कुछ ही लोग ऐसे गुंडा तत्व होते हैं जो गांव के संस्कार और बहन बेटियों के सम्मान की परवाह नहीं करते। मैं ये मानता हूँ हर जाति में ऐसे आदमी बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। अगर सब लोग इतने अन्यायी हो जाएंगे, सब लोग इतने अत्याचारी हो जाएंगे, तो फिर ये प्रकृति जो है, ये जो सृष्टि है, दुनिया चल ही नहीं पाएगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि उनकी संख्या कम है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उनके परिवार ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। गांव की बेटी बहन ही होती है, और उनकी लड़ाई अगर कुछ भी थी तो वो परिवार के पुरुष लोगों से लड़ लेते। उन बच्चियों को पीटना नहीं चाहिए था, उनका अपमान नहीं करना चाहिए था, उनके रिश्तेदारों को और बरातियों को नहीं पीटना चाहिए था। ये मानते हैं कि बारात तो मेहमान तो भगवान होता है, लेकिन उन्होंने तो पता नहीं कहाँ के संस्कार उनमें है। तो मैं इसकी वजह से पूरे समाज को गलत नहीं मानता। मैं मानता हूँ चंद लोग बुरे हैं, उन्होंने अपराध किया, उनको सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ आप लोगों को भी समझना है। मैं कभी कभी आपकी तरफ भी देखता हूँ, कोई भी बाबा साहब की तस्वीर लेके आ जाता है, आप उसको अपना मान के उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। आप ये समझते हो जो बाबा साहब की तस्वीर लेके आ गया ये तो हमारा आदमी है। आज आपको पता लगा आपका आदमी कौन है, कौन आपकी लड़ाई लड़ता है, कौन आपकी आवाज उठाता है। कोई कर लिया और ये नहीं सोचा कि जिनके पीछे आज खड़े हो रहे वो कल जब हमारे समाज के अधिकारों की बात आएगी तो वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे। जिन नेताओं के मुंह से, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता जिनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले, मैं मानता हूं कि आपके अंदर जाति का एक भाव रहा होगा कि भाई जाति के लोग हैं,
लेकिन गलत को गलत तो कह सकते थे, उन परिवारों के लिए न्याय की मांग तो कर सकते थे, उन परिवारों की आवाज तो उठा सकते थे, अब आके उनके साथ तो खड़े हो सकते थे। लेकिन क्योंकि उनका आपसे चुनावी रिश्ता है, मैं जिनकी बात कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, गाड़ी नहीं आती 2 लाख रुपए में। ये तुम्हारी हैसियत लगाई भाजपा की सरकार ने। सुनो, और अगर आज ताकत हमारे हाथ में होती तो क्या कोई गुंडा ये घटना कर पाता, बताओ पहले। और अगर कर भी देता तो वो गुंडा तो सजा काटता। अड़ोसी पड़ोसी कई जिलों के लोग गुंडे बिल में घुस जाते कि ऐसी घटना नहीं करनी है। पीड़ित परिवार डर के साए में है और पीड़ित परिवार की बहुत सुनवाई नहीं हुई है। मुझे दुख इस बात का है कि पीड़ित परिवार खतरा महसूस कर रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, पहली बात। दूसरी, उनको आर्म्स लाइसेंस दे, क्योंकि पुलिस 24 घंटे यहाँ नहीं है, वो अपनी जीवन रक्षा कर सके। सरकार को इसकी घोषणा तत्काल करनी चाहिए। दूसरा, जो लोग नारा लगा के अपना नारा लगाते हैं, कहते हैं कि हम सबकी रक्षा करेंगे और हम सबको साथ लेकर चलेंगे, उनके नारों का सच ये है कि आज वो जाति की वजह से, मैं तो कह रहा हूँ कोई जाति बुरी नहीं होती, मैं पूरे समाज को नहीं, और वो भी पूरे समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते। समाज में बुरे लोग भी हैं, लेकिन एक शब्द नहीं निकाल पाई। ये इस बात का उदाहरण है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं, वरना वो घटना के बाद गलत तो कह देते, कानून के राज की बात तो कर देते, इस परिवार के आंसू पूछने की बात तो कर देते, इस परिवार को न्याय दिलाने की बात तो कर देते। कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब उनके नारे खोखले हैं। और सरकार ने क्या किया, 1 लाख रुपए में भैंस नहीं आती। मुख्यमंत्री को नहीं पता 1 लाख रुपए में मोटरसाइकिल भी आज नहीं आती। ये मजाक उड़ाने जैसा है। मुझे इस बात की तकलीफ है कि सरकार ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा। मैं मांग करता हूं कि 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इस परिवार को दे, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा के अपने सम्मान की रक्षा और उन बेटियों का सम्मान से जो है विवाह करना था। जो इस कानून व्यवस्था का जो बुरा हाल है, जो सरकार की वजह से, जिसके कारण